नमस्कार फ्रेंड्स। आज का देखिए हम लोग टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स पाचक ग्रंथियां। पहले आपको बता दिया जाए कि हम लोग जो चैप्टर लेके चल रहे हैं डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, ये हम लोग आज 8वां वीडियो ये है। अब देखिए 8th लेक्चर ये है डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होती है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित होती है और ये फूड को डाइजेस्ट करेगी। देखिए कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। सबसे पहला देखिए सलाइवरी ग्लैंड, जिनको हिंदी बोलेंगे हम लार ग्रंथि विद इन माउथ, ये हमारे माउथ में लार का सिक्रीशन करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड विद इन स्टमच, हमारे आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि की संख्या लगभग 3.5 करोड़, मतलब 3.5 करोड़ की संख्या इसकी पाई जाती है। लीवर, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि के साथ साथ सबसे बड़ी ऑर्गन भी लीवर होती है। पैनक्रियाज, दिस इज द मिक्स ग्लैंड, पैनक्रियाज या अग्न्याशय जो होती है यह हमारे शरीर की मिक्स ग्लैंड होती है, अर्थात जिनमें आधे भाग से एंजाइम का सिक्रीशन होगा और आधे भाग से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अब देखिए डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग जो है आज सलाइवरी ग्लैंड का। देखिए सलाइवरी ग्लैंड जो होता है यह लार ग्रंथि, इनको हम लोग डिस्कस इसलिए करें, ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे माउथ में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए ये क्या, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ कैविटी में 3 पेयर्स होते हैं, मतलब 6 या 3 जोड़ी। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहला क्या है, कर्णमूल। कर्णमूल बोलते हैं पैरोटिड। देखिए कर्ण मीन्स होता है कान। कर्णमूल जो होता है, जो पैरोटिड्स ग्लैंड जो होती है, यह आपको यहां लिखा है दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब देखिए होता क्या है, ये कर्णमूल, ये हमारे कान दिखाई दे रहा है, इस कान के ठीक नीचे वाले पोर्शन में क्या होती है, कर्णमूल ग्रंथियां यहाँ पाई जाती है। और यहां से एक स्टेंसन्स डक्ट निकलती है। जो स्टेंसन्स डक्ट होती है आपको इस फिगर में दिखाया गया, देखिएगा यहां आपको दिखाया गया है पैरोटिड ग्लैंड, दिस इज फर्स्ट। ये पैरोटिड ग्लैंड जिसको कर्णमूल बोलेंगे, यह इनसे जो निकलने वाली जो इनसे ग्रंथि होती है, सॉरी, जो स्टेंसन्स डक्ट होती है, यह स्टेंसन्स डक्ट आपको यहां पे दिखाया गया है कि यह कान के ठीक नीचे वाले स्थान पर होता है पैरोटिड ग्लैंड। और यह जो आपको नली दिखाई गई है वाला पोर्शन, यही क्या है, डक्ट ऑफ स्टेंसन्स। एक बात आपको पहले क्लियर कर दे, हम जितने डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं सभी विथ डक्ट, मतलब डक्ट युक्त होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सभी में नली होती है और नली के द्वारा एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। अब दूसरे की बात किया जाए, देखिए ये स्टेंसन्स डक्ट क्या होती है, ये हमारे मोलर टीथ। हमने आपको इसके पिछले वीडियो में हम एक वीडियो बना चुके टीथ पर, दांत पर। हमारे दांत के 4 प्रकार होते हैं, पहला इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, लास्ट मोलर। तो अगर इसकी लोकेशन की बात किया जाए, सलाइवरी ग्लैंड की जो लोकेशन होती है यह मोलर टीथ के पास, जो सबसे लास्ट में जो हमारा मोलर टीथ होता है, इसी मोलर टीथ के पास क्या होती है, एक एक जोड़ी यहां पर आके फिट होती है। यह हमारे अपर जा के पास ये फिट होती है और यही से क्या लार धीरे धीरे क्या होता है, सिक्रीट होता है। अब देखा जाए सेकेंड, देखिए सब मैक्सिलरी, अदर नेम ऑफ सब मैंडिबुलर। देखिए सब मैक्सिलरी का जो दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है, इनसे जो नली वाटरनस डक्ट, यह लोअर इंसिजर के पास। देखिए हमने आपको बताया था अपर इंसिजर अपर जा में, लोअर इंसिजर लोअर जा में। तो हम लोग यह जो दांत होती है, ध्यान रखिएगा, यह लोअर इंसिजर होती है और यह वाला भाग देखिए जो यहां वाली जो होती है, ध्यान रखिए स्थान, यहीं पे क्या होती है, क्या ये वाटरनस डक्ट क्या होती है, आके ओपन होती है और सबसे अधिक सलाइवा का सिक्रीशन इसी स्थान पर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस फिगर में दिखाया गया आपको जो है, जो दूसरा, ये पहला था आपको ये सब मैंडिबुलर,
देखिए सब मैंडिबुलर मतलब मैंडिबिल जो होता है हमारे इस वाले जो लोअर जा होती है, इसी लोअर जा मैंडिबल जो होता है, ठीक। तो यही स्थान आपको यहाँ दिखाया गया, ये वाला पोर्शन, ये आपको क्या, यही सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। और इनसे जो डक्ट निकली होती है, डक्ट ऑफ वाटरनस। एक आपको ट्रिक वाली बात बताया जाए, देखिए सब मैंडिबुलर, देखिए इसका पहला वर्ड मैंडिबुलर यम है। अगर यम को उल्टा कर दिया जाए, देखिए ये क्या हो जाएगा, डब्लू। इस डब्लू से आप क्या याद रखेंगे, वाटरनस डक्ट। जो वाटरनस डक्ट हमेशा होता है वो किसमें होता है, एम मीन्स मैंडिबुलर में होता है, याद रखिए बात हमेशा, ठीक। थर्ड देखिए, थर्ड आपको यहां दिखाया गया है सब लिंगुअल। हमने टंग का एक चैप्टर लिया था, टंग में हमने आपको बताया था टंग जो वर्ड है याद रखिएगा ये आपको लिंगुअल। तो जो यहाँ लिंगुअल टर्म लिया गया था, सब लिंगुअल का मतलब क्या, हमारे जो जीभ के नीचे वाला जो भाग है, जो जीभ के नीचे हल्का कलर जो दिखाई देता है, जो कलरफुल दिखाई देता है, वो क्या होता है, वहीं पर आके खुलता है। और ये क्या, दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। यह सलाइवरी ग्लैंड का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये देखिए सब लिंगुअल, जिसको बोलते हैं हिंदी में अधोजिहा। अधोजिहा जो होता है हमारे जीभ के निचले हिस्से में पाया जाएगा। और यहाँ पर डक्ट ऑफ रिबिनस, इनकी जो नली होती है वो कौन सी नली होती है, रिबिनस ग्लैंड होती है। क्लियर। अब देखा जाए यहाँ पर लार की बात किया जाए, मीन्स सलाइवा। आपको बता दिया जाए हमारे माउथ में पर डे जो सलाइवा होता है करीब 1500 ml, मतलब 1 से 1.5 लीटर पर डे हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रेशन या श्रावण होता है। अब देखिए उनमें से 99% क्यों क्या होता है, वाटर। उसके बाद टाइलिन, फिर लाइसोजाइम एंड म्यूसिन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सलाइवा। यह एक सलाइवा का क्या कॉम्बिनेशन होता है। अब हम डिटेल सबकी बात करेंगे। हम देखिए यहां लिखा गया है कि 1500 ml क्या होता है, या 1.5 लीटर हम लोगों में लार का सिक्रेशन पर डे होता है। और ये अगर 1 मिनट की बात किया जाए तो हमारे माउथ में 1 मिनट में कम से कम 1 ml लार का सिक्रेशन हमेशा होता है। अब देखा जाए इनके फंक्शन की बात करें हम लोग सलाइवा के। देखिए सलाइवा का बहुत बेसिक फंक्शन और काफी इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहली बात, मुख की सफाई। जो माउथ क्लियर जो होता है, हमारे माउथ में सलाइवा जो होता है वह हमारे माउथ की सफाई करती, क्लीन करती है हमेशा। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब माउथ में भोजन हमारा नहीं होता है तो करता क्या है कि चारों तरफ से जो हमारे बाहर से जो बैक्टीरिया आते हैं यह सलाइवा ही उसको नष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम होती है जिसका नाम है लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम एंजाइम का होता काम क्या है, किल द बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया जाए, जैसे हम लोग देखते हैं क्या है, जो डॉग जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते अपने घाव को ठीक करने के लिए वह जीभ से क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, चाटते हैं। उससे होता क्या है, जो लाइसोजाइम जो एंजाइम होती है वह बैक्टीरिया को हमेशा नष्ट करती रहती है। तो ये क्या होता है, लाइसोजाइम। दूसरा देखा जाए, ठोस भोजन को गीला करता है। जो सॉलिड सब्सटेंस जो फूड का होता है वो क्या करेगा, वे गीला करेगा ये, ठीक। अगला क्या है, लार द्वारा जीभ लसदार व गीली होती है। सलाइवा के कारण ही हमारा माउथ हमेशा फ्रेश होता है, चिपचिपा होता है, लसलसा होता है, जिससे हमको बोलने में भी सहायक होती है। अगला देखा जाए, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमने आपको बताया था कि लार में जो टाइलिन एंजाइम होती है, याद रखिए ये टाइलिन एंजाइम। देखिए टाइलिन एंजाइम को सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, सलाइवरी एमाइलेज। ये तो जो सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, याद रखिएगा इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे माउथ में जो ये यानी कि C6H10O5, दिस इज द स्टार्च। ये क्या होता है आपका, ये स्टार्च होता है। और इसी स्टार्च को तोड़ता किसमें है, माल्टोज में तोड़ता है। ये किसमें तोड़ेगा, ये माल्टोज में। इसीलिए
रोटी के टुकड़े को जो काफी देर तक हम चबाते हैं तो रोटी का टुकड़ा हमको मीठा महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि यही स्टार्च जो होता है माल्टोज में जब टूट जाता है तब रोटी का टुकड़ा हमको धीरे धीरे मीठे लगना लगता है। याद रखिएगा, एंजाइम कौन? टाइलिन। टाइलिन इज आल्सो नोन एज सलाइवरी एमाइलोज। अब अगर देखा जाए ग्लैंड एज यूजुअल 3 टाइप्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन, एक इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। देखिए एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है, याद रखिए, देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है मतलब वही स्रावी ग्रंथि, वही स्रावी ग्रंथि याद रखिएगा हमेशा डक्ट युक्त मतलब नलिका युक्त होगा, जिनसे मुख्य रूप से केवल एंजाइम सिक्रीट होगा। दूसरा जो होता है इंडोक्राइन, इंडोक्राइन जिनको हिंदी में बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, यह डक्टलेस होती है। यह डक्टलेस मीन्स क्या होता है? विदाउट डक्ट, जिनमें नली नहीं होती है। और तीसरा क्या होता है? देखिए पैंक्रियाज, देखिए तीसरा होता है आपका पैंक्रियाज मीन्स अग्न्याशय। अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये कौन सी ग्लैंड होती है? मिक्स्ड ग्लैंड, जिनका काम क्या होता है? इनके हाफ पार्ट से एंजाइम सिक्रेट होगा और हाफ पार्ट से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो आपने क्या देखा? ये टोटल टॉपिक हम बताए थे आपको, डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट किया हमने, उनमें से केवल हमने समाप्त क्या किया? लार ग्रंथि। इसी तरीके से हम लोग जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज को इंड करेंगे अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।